Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a diet and nutrition coach at PRC. आज की वीडियो is for new mommies. First of all, congratulations on being a mother. अब कुछ do's and don'ts for feeding your baby. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बेबी को सिर्फ मदर फीड पे रखिए for at least 4 to 6 months, as this is recommended by WHO. वीनिंग का प्रोसेस 4 से 6 माह के अरसे में शुरू होना चाहिए। इससे पहले वीनिंग नहीं करनी चाहिए, यानी सेमी सॉलिड्स नहीं शुरू करने चाहिए, क्योंकि 4 माह से छोटा बच्चा सिर्फ सक करना जानता है, यानी चूसना जानता है, निगलने के प्रोसेस को नहीं जानता। इसी तरह वीनिंग के प्रोसेस को 6 माह से डिलेड भी नहीं होना चाहिए, वरना इस तरह आपका बेबी फूड शिफ्ट को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा और न्यूट्रिएंट डिप्राइव भी हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात वीनिंग पे कर लेते हैं। 6 से 8 माह की उम्र में आपके बेबी में जितने आयरन रिजर्व्स पैदा होते से मौजूद थे वो ख़त्म हो रहे होते हैं, लिहाजा अब आपको अपने बेबी को आयरन रिच फूड्स देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप कीमे वाली खिचड़ी बनाइए और फिर उसको ब्लेंड कर लीजिए इतनी स्मूथ कंसिस्टेंसी के कि वो उसको खाना आसान हो जाए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वीनिंग की या सेमी सॉलिड स्टार्ट करने की, तो हम लोग जो ज़्यादातर चीज़ें बच्चे को ऑफ़र कर रहे होते हैं वो दूध से बनी होती हैं, या फिर अगर फलों में बात की जाए तो हम केला देते हैं और सब्जियों में आलू। चावलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है खिचड़ी की सूरत में या खीर की सूरत में, पर ये एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होती। इसकी वजह से आपका बच्चा बहुत से न्यूट्रिएंट्स स्पेशली आयरन में बहुत डिप्राइव्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब इस सेंस में हो जाती है कि वो उसमें भूख लगने का प्रोसेस कम हो जाता है। आयरन की कमी जिस्म में भूख को कम करती जाती है, जिस वजह से आपका बच्चा सिर्फ दूध पी के गुजारा करना चाहता है और हम भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फीडर दे रहे होते हैं, जो कि एक अच्छा हैबिट नहीं है। लिहाजा जब हम सेमी सॉलिड्स ऑफ़र करें तो हमें चाहिए कि उसमें हम तमाम चीज़ें मसलन गोश्त, सब्ज़ी, दालें, बीन्स, फल, हर तरह के फल शामिल करें, ताकि हमारे बच्चा एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सके। और आखिर में अगर बात करें तो ये कि बेबी फूड को इतना मीठा या इतना नमकीन नहीं होना चाहिए जो कि हमारे टेस्ट बड्स को सही लगे, बल्कि इसे बहुत माइल्ड फ्लेवर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका बेबी नहीं जानता कि ज़्यादा चीनी या कम चीनी वाला खाना क्या है। अनलेस का आप उसको ज़्यादा चीनी वाला खाना चखाएं और उसका आदी बना लें, उसके बाद उसको कम चीनी वाले मीठे ऑफ़र करें तो वो यकीनन नहीं खाएगा। लिहाजा आप शुरू ही कम मिकदार से कीजिए, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ी चीनी डालिए, ताकि आपका बच्चा उस माइल्ड फ्लेवर के साथ फूड एंजॉय करना सीखे। और इसी बात के आगे एक और बात बढ़ाऊंगी कि छोटे बच्चों को टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट्स, जूसेस और फिज़ी ड्रिंक्स तो किसी सूरत में भी ऑफ़र ना कीजिए। और सबसे एंड पे ये कि दूध आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए आपके बच्चे के लिए आफ्टर 6 मंथ्स। वो एक सप्लीमेंट्री फूड बन जाता है, यानी जो कि आप बच्चे को दीजिए, लेकिन मेन रिलायंस खाने पे होनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा और न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सके अपनी ग्रोथ के लिए। जो बच्चे सिर्फ दूध पे गुजारा कर रहे होते हैं या ज़्यादा फीडर्स पी रहे होते हैं दिन और रात में, वो सेहतमंद नहीं होते। ज़्यादा दूध पीना सेहत की निशानी नहीं है, इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। मदरहुड एक खूबसूरत जर्नी है, इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की। ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे और ये देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होते दिख रहे हैं। शुक्रिया।